परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस दुनिया में थे तो परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करी कि ये जरूरी है, ये अवश्य है कि मैं जो हूँ वो पुण्यों के हाथ में, शास्त्रियों के हाथ में, इन धर्म गुरुओं के हाथ में पकड़वाया जाऊँ। और ये क्या करेंगे, ये मुझे पकड़ेंगे, पकड़ के ये जो है मुझे मारेंगे, मुझे मार डालेंगे और क्रूस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है। और बाइबल बताती है कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं सकता था, मगर अपनी खुद की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी जान दी, अपनी खुद की इच्छा से आपके लिए और मेरे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है, हर एक इंसान जो है उसने पाप किया है। और पुराने समय से ही, पुराने जमाने से इंसान जो है वो पापों की क्षमा के लिए बलिदान को चढ़ाता आ रहा है। बकरों का लहू, बैलों का लहू और जानवरों को लहू जो है इंसान चढ़ाता आ रहा है कि हमारे जो पाप है वो माफ हो जाए, हमारे जो पाप है वो क्षमा हो जाए। मगर इंसान के जो पाप है वो हमेशा के लिए माफ नहीं होते कभी भी, और इंसान इस बात को जानता था, मगर फिर भी इंसान चढ़ावे चढ़ाता आ रहा है बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से। तो परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता निकाला, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने ही पुत्र को भेजूंगा जो कि जाएगा और अपने ही लहू को बहाएगा और जिससे सारे इंसान को जो पाप है वो माफ हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, एक परमेश्वर ने जरिया बनाया कि मैं जाऊंगा और जाके खुद ही इंसान के रूप में जो है डेरा करूंगा लोगों के बीच में, खुद ही इंसान के बीच में जाके इनके बीच में मैं रहूंगा और इनके लिए अपने पवित्र लहू को बहाऊंगा। और वचन बताता है कि परमेश्वर जो है स्वयं एक इंसान के रूप में आए, तो यीशु मसीह जो है वो एक इंसान के रूप में आए, परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जानते हैं कि दुख क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर एक शरीर में होकर आए थे। परमेश्वर जानते हैं कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, परमेश्वर जानते हैं कि बीमारियां क्या होती हैं, परमेश्वर जानते हैं कि परिवार क्या होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी बहनें थी, उसके भी भाई थे, उसके भी माता पिता थे। और पैसों की तंगी क्या होती है ये परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरी तरह इस दुनिया में रहे हैं, इस संसार में रहे हैं। आपके लहू में तो पाप है, मेरे लहू में तो पाप है, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं है। हालेलुया। उसके पवित्र लहू में कोई पाप नहीं है, उसका लहू पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे जब तू अपने पवित्र लहू को बहाएगा तो सभी लोगों के जो पाप है वो माफ हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए अपने लहू को बहा नहीं सकता क्योंकि मेरे लहू में पाप है। आप मेरे लिए मर नहीं सकते, अपने लहू को बहा नहीं सकते क्योंकि आपने भी पाप किए हैं। तो फिर कौन था जो अपने लहू को बहाता? वो प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने अपने लहू को बहाया। चाहे कोई प्रभु यीशु मसीह को माने या ना माने, मगर परमेश्वर इस जगत में आए हैं, एक ही बार उन्होंने अपने लहू को बहाया है पूरी मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। चाहे कोई इन पर विश्वास करे या ना करे, मगर ये बलिदान जो है ये सबके लिए है, ये विश्वास जो है ये सबके लिए है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उनका पवित्र लहू सबके लिए है। और बाइबल बताती है कि जैसे भेड़ें जो है वो भटक जाती हैं, अपना अपना रास्ता ले लेती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, ऐसे हम सब के सब भटके हुए थे, भेड़ों की तरह भटके हुए थे। हमने अपनी अपनी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जिया, जो हमारे दिल में आया हमने वो किया, गलत बातें अपने मुंह से बोली, गलत काम अपने हाथों से करे और दूसरों से ईर्ष्या भी करी, जलन भी किया, बैर भी रखा, जो बातें नहीं करनी चाहिए थी, जो काम नहीं करने चाहिए थे हमने वो भी किए। मगर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो परमेश्वर ने हम सबको एक सीधा रास्ता दिखाया, एक सीधा मार्ग दिखाया। और बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो भी वो शांत रहा, उसने किसी का विरोध नहीं किया। जैसे कि कोई भेड़ होती है ऊन कतरने के समय जैसे शांत रहती है, ऐसे वो भी शांत रहा। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू को बह जाने दिया, अपने इस देह को, शरीर को जो है वो लहूलुहान हो जाने दिया, छल्ली हो जाने दिया। क्यों? ताकि आपके और मेरे पाप में वो क्षमा हो जाए। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए थे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनकी बीमारियों को मेरे ऊपर आने दो, इनकी कमजोरी को मेरे ऊपर आने दो, इनके श्रापों को मेरे ऊपर आने दो, इनकी जो परेशानियां उन्हें मेरे ऊपर आने दो, ताकि आज सब कुछ मेरे ऊपर आ जाने दो। मैं इस क्रूस के ऊपर जो है वो सब कुछ पूरा करूंगा। आज इनके श्रापों को तोड़ दूंगा, इनके बंदरों को तोड़ दूंगा, इनकी बीमारियों को उठा लूंगा। और यही कारण है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं जो है वो निकल जाती हैं, लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, लोग जो है वो शांति को पाते हैं, लोग जो है वो उद्धार को पाते हैं, अपने परिवार में बदलाव को देखते हैं, अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो परमेश्वर ने
ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर जो है उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, मगर उस समय उनको पानी की प्यास नहीं थी। परमेश्वर को पानी की प्यास नहीं थी, उनको आत्माओं की प्यास थी। हालेलुया। परमेश्वर को आत्माओं की प्यास थी। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि सब लोग जो है वो उनके पास आए, ताकि परमेश्वर ने जो काम किया है, अपने लहू को बहाया, उस लहू से वो धार को पाए। जो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, उन कोड़ों की मार की वजह से वो चंगाई हो पाए। और आज इंसान की जिंदगी में भी बहुत सारी जो है वो प्यास है। हम सब के जीवन में भी बहुत सारी प्यास है। सबसे एक पहली प्यास तो ये है कि हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे जो पाप है वो माफ हो जाए। हर एक इंसान ने पाप किया है, अंदर ही अंदर हर एक इंसान जानता है कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, छुप छुप के भी पाप करे हैं, गुप्त रूप से भी पाप किया है, ऐसी गलतियां करी हैं, ऐसे पाप किए जिन्हें कोई नहीं जानता। और हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पाप जो है वो माफ हो जाए। इसीलिए वचन कहता है कि उसने अपने लहू को बहाया है, क्योंकि इसका लहू पवित्र है। और वो लहू जब बहा तो आपके और मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों से लहू बहा तो हमने इन हाथों से जो पाप करे वो माफ हो गए। जब प्रभु के पैरों से वो लहू बहा तो जो पैरों से अपने पाप किए वो माफ हो गए हैं। जब उसके शरीर से लहू बहा तो हमने जो भी अपने शरीर में पाप किए, जिन सोच विचारों में पाप किए हैं, वो पाप जो है वो माफ हो गए हैं। और आज आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाए, माफ हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाया है, क्योंकि हर एक इंसान ये जानता है कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मगर वो ये नहीं जानता कि पाप माफ कैसे होंगे। इसीलिए इंसान चढ़ावों को चढ़ाता है, बलिदानों को चढ़ाता है कि मेरे जो पाप है हमेशा के लिए माफ हो जाए, वो ढक जाए, मेरे पापों की क्षमा हो जाए। मगर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया है, और उस बलिदान के द्वारा हमारे जो पाप हैं वो हमेशा के लिए माफ हो गए हैं। आज बहुत सी और प्यास है जो इंसानों की जिंदगी में है। एक ऐसी चीज है जो सभी इंसानों को तोड़ देती है, और वो चीज है अकेलापन। हर एक इंसान जो है, कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता। सब जो है वो परिवार को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ को चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो थे वो क्रूस के ऊपर बिल्कुल अकेले थे। बाइबल में लिखा कि वो अकेला था, सबने उसका साथ जो है वो छोड़ दिया था, और उसके चेले भी उससे दूर हो गए थे, घर परिवार के लोग भी दूर हो गए थे। बहुत कुछ गिने चुने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास थे, मगर क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए जा रहे थे तो बाइबल में लिखा कि वो बिल्कुल अकेला था। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अकेलेपन को भी सहा है। एक अकेलेपन से परमेश्वर होके निकले हैं। क्यों? ताकि आज आप और मैं अकेले ना रहें। हालेलुया। आज आप और मैं अकेले ना रहें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अकेलेपन को देखा, अकेलेपन से होके परमेश्वर